सभी श्याम सुंदर जी सर, अपन वीडियो ऑन कर सकते हैं सर? जय आरसीएम सभी के लिए। साथियों, आज हम एक विशेष टारगेट को किस प्रकार से अचीव किया जा सकता है उसके बारे में आज हम हमारे गुरुदेव से विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, मैं थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूँ कि जीवन में जब तक संघर्ष नहीं है तो वो एक तरह से उस जीवन को जीने का मज़ा नहीं है। कई बार ये हम जब सेमिनारों में या जहाँ पर भी इधर जाते हैं तो हमें एक ही चीज़ सुनने का आता है कि आपको पिंजड़े का शेर बनना है या जंगल का। साथियों, आपको पता है पिंजड़े के शेर को समय पर भोजन मिल जाता है, लेकिन उस पर बहुत सारियां पाबंदियां होती हैं। वह बाहर घूमने अपनी इच्छा से नहीं जा सकता। पिंजड़े वाले उसको जितना घुमाएंगे सिर्फ और सिर्फ वो उतना ही घूमता है। जबकि जंगल के शेर को खाना कब मिलेगा ये कोई निश्चित टाइम नहीं होता, लेकिन वो उस क्षेत्र का स्वामी होता है। अपनी इच्छा अनुसार वो कुछ भी करता है। तो साथियों, आज हमारे सामने जो कंडीशंस हैं, अगर आप उनको देखोगे तो आप पाओगे कहीं न कहीं हम पिंजड़े वाले शेर से रिलेट करते हैं। आज मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, रेलवे मेरे को 50,000 रुपया मासिक वेतन दे रही है, लेकिन ये वेतन, ये जॉब पिंजड़े वाले शेर की तरह ही है। मेरी ड्यूटी सुबह 8 बजे से 4 बजे तक इस वक्त चल रही है, तो मैं कैसी भी कंडीशन में मुझे वो ड्यूटी करनी है, मैं उसके बीच में छोड़कर नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो। तो ये सारी शर्तें या ये सारी कंडीशंस किसके लिए होती हैं? पिंजड़े वाले शेर के लिए। और साथियों, आपको पता है अंग्रेज़ों का जब यहाँ पर दौर था तो अंग्रेज़ों के या उससे पहले राजतंत्रात्मक शासन में जो लोग गुलाम बनाए जाते थे, आज भी हम गुलाम ही हैं, रूप उसका बदल गया है। अगर आप अपने पास स्वतंत्रता, समय की, धन की, अपनी सुरक्षा की, इन चीज़ों की अगर अपन के पास सिक्योरिटी नहीं है तो हम सब क्या कर रहे हैं? एक दिन गुरुदेव ने कहा था हमारे महेश सर ने कि एक गधा और एक इंसान, अधिकतर इंसानों की जीवन गधे से रिलेट करता है। और साथियों, आप अपने दिल पे न ले बात को, लेकिन आप इस चीज़ को आप आजमा के देखेंगे कि गधा सुबह काम पर निकलता है उसका स्वामी लेकर के और दिन भर उससे काम करवाता है, शाम को उसको खाना खिलाता है और रात भर गधा आराम करता है, फिर सुबह वही प्रक्रिया। गधे की प्रक्रिया रात में आराम करना, खाना खाना, सुबह खाना खाना, सुबह से शाम तक काम करना, फिर शाम को खाना खाना, फिर आराम करना। ठीक जैसे ही मैं तो मेरे पे कह के बता रहा हूँ, मैं सुबह खाना तैयार करके टिफ़िन लेके ड्यूटी जाना, ड्यूटी किया, शाम को आया और शाम को फिर खाना बनाया, खाना खाया, आराम किया और फिर सुबह। तो गधे की जो प्रक्रिया चल रही है और मेरी जो प्रक्रिया चल रही है, उन दोनों में अंतर क्या है? ये एक सोचने वाला बिंदु है। तो इन सब की विस्तृत चर्चाएं करेंगे हम, और मैं चाह रहा हूं कि हम बिना समय गवाए हुए आप सब की जोरदार तालियों के बीच में हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सिंह माली सर को बुलाना चाहूँगा। आपकी जोरदार डिजिटल तालियों के बीच वेलकम सर। वेलकम सर, पंचिंग जी सर। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सभी साथियों को नमस्कार मेरा। और इस जूम वेबिनार में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देवेंद्र कुमार सर को, जिन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है और हर संडे को 9 बजे एक अरब पत्तियों पर जमावड़ा नामक एक प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें हम नए नए रोज लोग जो आते हैं हर संडे को, और नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं और लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा देवेंद्र जी सर के लिए और सभी हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो इसमें लगातार जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज विशेष बात करेंगे अपन के जो अपन नए जो अचीवमेंट है वो कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सितंबर का महीना है, ये पूरे वित्तीय वर्ष में 2 बार ऐसा दौर आता है कि अपना बिजनेस है ऑटोमेटिकली जूम करता है। एक मार्च का माह और सितंबर का माह। सितंबर के माह में हमारे माननीय त्रिलोक चंद जी छाबड़ा सर हैं, जो इस पूरे सिस्टम के फाउंडर हैं आरसीएम कंपनी के। उनका जन्मदिन मनाया जाता है 16 सितंबर को, और ये सितंबर का महीना पूरा ही महा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें ऑटोमेटिकली बिजनेस जूम करता है। पता नहीं, मैंने कई बार देखा हुआ है कि सितंबर के माह में और मार्च के माह में बिजनेस बहुत चमत्कारिक रूप से ग्रो करता है, और इसी महीने में क्या है कि हमको अचीवमेंट करने में बहुत सहायक होता है। ये मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जब जो अपन की आईडी लगने के बाद में अगर अपन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपन जिन भी लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं उन लोगों को क्या है कि उनके डेप्थ में बिजनेस को बढ़ाते जाएं। डेप्थ में बिजनेस बढ़ाते जाएंगे और उसके नीचे जाता जाएगा, उस आदमी को आप जगाते जाएं समय समय पे, भाई साहब आपके डेप्थ में आपके गांव में फला बिजनेस हो चुका है, आप अपने काम को चालू करिए। तो टारगेट लेकर के काम करेंगे अपन कि आप एक तरफ उसकी साइड में कैसे भी करके 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करवाएं, और दूसरी साइड में उससे कहें कि कम से कम 5,000 आप खुद करें। तो 15,000 अपन करेंगे उसके लिए जैसे ही मेहनत करके, और 5,000 उस पर करवाएंगे, चाहे वो एक महीने में असंभव ना हो, अगले महीने में होगा। आप कोशिश करेंगे, दूसरे महीने में होगा, तीसरे महीने में होगा, लेकिन करेंगे तो होगा वो। और उसके लिए फर्स्ट जो पिन होती है अपन की 15,000 फर्स्ट लेग में उसके बिजनेस अपन करेंगे, सेकंड लेग में 5,000 उस पर करवाएंगे, तो उसका टोटल बिजनेस 20,000 होता है, जिस पर उसको बिगिनर की पिन मिलती है। और बिगिनर की पिन पर जाकर के उसकी जो आमदनी होती है लगभग 1,000 रुपए होती है, कंसिस्टेंसी बोनस को छोड़कर, वो अलग मिलता है अपन को 7वें महीने में। इस तरीका से डेप्थ में बिजनेस को बढ़ा करके जिस बंदे के नीचे अपन 5,000 बिजनेस कर रहे हैं, उससे कम से कम कहें कि भाई 5,000 बिजनेस आपको इस बार करना है, उसको 2 ज्वाइनिंग या 2,000 का बिजनेस अपन करवाएं, और 2,000 को उस पर करवा 1,000 उसकी पर्सनल आईडी पे बिजनेस करवाएं। तो इस तरीका से अपन के बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपन को काम तो करने पड़ेगा दोस्तों। देखो, अपन चाहें कि अपन कुछ ना करें और सामने वाले से कहें कि भाई साहब आप करिए, तो ऐसा संभव नहीं है। आज मीटिंग में बताया था कि इस बिजनेस की सफलता की पहली सीढ़ी है कि अपन का खुद का डायमंड क्लब होना बहुत जरूरी है। और डायमंड क्लब के लिए क्या करना है अपन को, डायमंड क्लब करने के लिए आपको 100% यूजर होना पड़ेगा। जब अपन के घर में 100% सामान यूज आरसीएम का होगा तो डायमंड क्लब आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हर गृहस्थी में 8-10 हजार रुपए का महीने का सामान हर महीने आता है, और हर महीने 8-10 हजार रुपए का सामान अगर अपन करते हैं तो उसमें डायमंड क्लब आसानी से हो जाता है। तो अपन खुद जब डायमंड क्लब करेंगे तो उसमें क्या है, अपन का 100% यूज होगा। 100% यूज होने के बाद में अपन हर प्रोडक्ट के बारे में गहराई से महसूस करेंगे, उसकी खासियतों को। तो उन खासियतों को फिर अपन यूज करने के बाद में जो खासियत अपन को मिलेंगी उनको अपन लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ में बता सकते हैं। बाकी अपन चाहें कि अपन खुद तो कोई प्रोडक्ट यूज ना करें और दूसरे लोगों को बताएं कि भाई साहब आप ये प्रोडक्ट यूज करिए। तो आज के समय में देखो, कोई भी सब अपना अपना दिमाग रखते हैं, वो तुरंत आपको टोकेंगे, भाई साहब आपने कब का यूज किया है, ये प्रोडक्ट आपने यूज किया है तो आप इसकी खासियत बताइए। तो आप वहां पर क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं दे पाओगे, आप वहां से आपको नेगेटिव होके आना पड़ेगा। तो इसका तरीका सबसे बड़ा यही है कि अपन को खुद को 100% यूजर होना पड़ेगा पहले, और उसके बाद में अपन लोगों को बताएंगे तो वो मानेंगे। और बिजनेस अपन का ग्रो करने में सबसे पहली बात है कि अपन को ये बिजनेस आरसीएम जो अपन कर रहे हैं ये पब्लिक को दिखाना पड़ेगा कि हम आरसीएम कर रहे हैं, हम आरसीएम कर रहे हैं। और हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह हैं जो हमारे जानकार लोग हैं, उनको पता नहीं है कि हम आरसीएम कर रहे हैं, तो आरसीएम करने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों।
जब तक आप पब्लिक को ये दिखाओगे नहीं कि हम आरसीएम कर रहे हैं, तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि आपसे लोग बाग संपर्क, आपसे जानकारी तभी चाहेंगे जब आप खुद करके दिखाएंगे उनके लिए, क्योंकि उनको ये पता लगना चाहिए कि सर मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। हाँ सर, हाँ हेलो। अब आवाज़ आई है, बोलिए सर। यस सर, थोड़ी नेटवर्क की आज प्रॉब्लम ज्यादा सी लग रही है मेरे को। आवाज आ रही है सर? शानदार आ रही है हाँ सर। सर, बराबर आ रही है वो। आज चलते हुए प्रोग्राम में मैं पहली बार डिस्कनेक्ट हुआ हूँ सर, माफी चाहता हूँ सभी से। सर चैलेंज है, यही तो हमें मजबूत बनाते तो हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, चैलेंज सब स्वीकार करने पड़ेंगे हमको, और हम लीडर हैं, लीडरों को सारी समस्याओं का सामना करना आना चाहिए सर। तो मैं कहना चाहूंगा सर, देखो अपन को पहले करके दिखाना पड़ेगा, तब लोग अपन के साथ में आएंगे। अपन लगे रहे और अपन ने रिजल्ट पब्लिक के लिए नहीं दिखाए तो कोई पब्लिक अपन के साथ में जुड़ने वाली नहीं। तो समय की नजाकत को देखते हुए यहाँ सभी के अपन फीडबैक लेंगे। आज नए नए साथी जो हमारे साथ में गए हुए हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका फीडबैक लेंगे अपन। और थैंक यू, धन्यवाद सर। ओवर टू यू देवेंद्र जी सर। आप सभी से सर अपने अपने फीडबैक लें सर। ओवर टू यू देवेंद्र जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। साथियों, जैसा कि गुरुदेव ने कहा है, हम जैसा सोच रहे थे ना उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा हमें बताया। सर ने एक चीज़ बताई जिसको मैं शुरू से ही गौर करता हूँ और उस पर ध्यान दे कर के ही आज मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। और वो सर ने बताया कि आप क्या कहते हैं ये मायना नहीं रखता, आप क्या करते हैं ये मायना रखता है। सर बता रहे थे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया और किसी को आप बता रहे हो तो वो व्यक्ति आप पर रिएक्ट करेगा, आपसे पूछेगा कि इसमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आप नहीं बता पाओगे। तो आप कहते क्या हो, इससे पहले उसको करके दिखाइए। आप अपनी डाउनलाइन पर जो करवाना चाहते हो ना उसे कहिए मत, उससे पहले करिए। अगर आप अपनी डाउन में डायमंड क्लब करवाना चाहते हो तो पहले खुद करके दिखाइए। आप अपनी डाउनलाइन वालों से हर महीने 2000 का प्रोडक्ट खरीदवाना चाहते हो तो पहले हर महीने आप खुद करके दिखाइए। जब आप करके दिखाना शुरू करोगे तो डाउनलाइन अपने आप आपका अनुकरण करना शुरू कर देगी। और साथ ही वो बिजनेस में सफल होने का ये शानदार तरीका यही है कि आप जो चाहते हो ना वो करना शुरू कर दीजिए। आपके पीछे लोग लगने के लिए, लाइन लगाने के लिए एकदम तैयार हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखना चाहते हो कि आपके कहने और करने में क्या अंतर है। जिस दिन आपने कहने और करने में एक ही ला दिया उस दिन आपके पीछे लोगों का लाइन लगना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ है साथियों, हर किसी को अपना गोल बना लेना चाहिए। जैसे मैं कई बार बताता रहता हूँ, मैंने गोल बना रखा है दिसंबर 2027 को 40,000 रुपया पर मंथ आरसीएम से मेरी इनकम होगी। दिसंबर 2027 से पहले वो 26 में हो सकती है, वो 25 में हो सकती है, लेकिन दिसंबर 2027 से 1 सेकंड पीछे नहीं जा सकती। उसमें भी उसको मैंने डिवाइड किया साथियों। दिसंबर 2023 के दिसंबर 2023 के 31 दिसंबर को मेरी 5,000 रुपये मंथली, 24 में 10,000, 25 में 20,000, 26 में 30,000 और 27 में 40,000। ये उससे पहले ही कंप्लीट होगी। कभी भी मेरा टारगेट पीछे नहीं रहेगा। अगर आपने इस तरह के गोल बना लिए तो आपको दुनिया की कोई ताकत काम करने से नहीं रोकेगी। आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो झिझक है, कार्य करने के प्रति जो थोड़ा सा वो रहता है, वो सारा कुछ निकल जाएगा जब आप अपने गोल बनाकर गोल को सार्वजनिक कर देंगे।
क्योंकि जब तक गोल आपके दिमाग में रहेगा ना तो उसका कोई दबाव नहीं होता, लेकिन गोल जब सबके सामने आता है तो हमें खूब पता रहता है कि मैंने कहा क्या है, अगर मैं उसे पूरा नहीं करूँगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और आज तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में गलत बोले, तो हम कमेंटेट व्यक्ति हो जाएंगे और ऐसी कंडीशन में हमारे गोल अचीव होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगे। अब देख लो साथियों, मैं दिसंबर नज़दीक आ रहा है और मेरा 5,000 का गोल है, अभी 3 महीने बाकी हैं और मैं शायद 1 या 2 महीने पहले ही मेरे गोल को कंप्लीट कर लूँगा। तो आपको सर ने बताया कि अगर आप अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हो तो एक छोटा सा तरीका, आप बिल्कुल डेप्थ में जाइए और महीने के फर्स्ट में आप सबसे पहले अपना बिजनेस डिवाइड कर लीजिए। अगर इस महीने आपका 20,000 हुआ है तो अगले महीने में आपको 40,000 ले जाना है, तो आपको दोनों साइड वालों को एक एक को 20-20 हज़ार बिजनेस डिवाइड करना है। फिर 20-20 जिसका करवाना है उनके नीचे दोनों साइड 10-10 करवाना है और 10-10 के नीचे 5-5 करवाना है। ये गोल बनाकर आप पहले से ही बना लीजिए और फिर उनके नीचे आप काम करना शुरू करिए, आपका टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। यहाँ पर साथियों ये सहयोग करने का बिजनेस है। अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो आप पिछड़ जाओगे। आप अपने डाउनलाइन के बारे में सोचिए, उनका टारगेट पूरा करवाइए, आपका टारगेट अपने आप होना शुरू हो जाएगा। साथियों समय बहुत कम है और मैं काफ़ी समय ले गया, लेकिन मैं चाहूँगा सॉरी कि हम सब के सब अपने विचार रखेंगे। और ऐसे सर आए थे लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत थी सर। राम सिंह कुशवाहा सर ने हैंड रेज किया है, तो मैं सबसे पहले वेलकम सर राम सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्ते। जी सर, रमसिंह सर की मीटिंग आज बहुत शानदार रही है। इन्होंने जो कुछ बताया प्रेरणास्पद और हमें सीखने लायक बताया है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। हम इनके बताए हुए मार्ग को अपनाते रहेंगे और अपने कार्यों को आगे अपने प्रयास करते रहेंगे। इस समय मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ, घर पे नहीं हूँ, फिर भी आज मैंने मीटिंग को ज्वाइन करने का प्रयास किया है। बीच में डिस्कनेक्ट होने की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हूँ, पूरी मीटिंग को नहीं देख पाया। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सर की मीटिंग बहुत शानदार रही है और आज इन्होंने जो जयपुर वाली जो मीटिंग ज्वाइन की है उसमें इनको बहुत सीखने को मिला है और भाई इन्होंने हमें सिखाया है, जो बताया है उसके बारे में हम सभी ने सीखा है और जो प्लानिंग हमारी है आगे कार्य करने की और तरीके से उसको सुचारू रूप से हम बनाए रखते हैं। हूँ कि अभी हमारे साथी हैं जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तो सभी के सभी अपने कार्य करने का पूर्ण प्रयास कर रहे होंगे। बस यही कह करके मैं अपनी वाणी का विराम देना चाहता हूँ। जय आरसीएम। नमस्कार सर। ओवर टू देवेंद्र जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह सर। मैं आगे हमारे गुरुदेव राजेंद्र सर को बुलाना चाहूँगा। वेलकम सर। हेलो। राजेंद्र प्रसाद जी बोलिए। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी कटी कटी हुई आवाज आ रही है सर। हाँ आपकी आवाज़ शानदार आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है सर? एकदम शानदार। प्रेम सिंह जी सर मुझे बताया मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है, शानदार आ रही है, बोलिए आप। सर मैं इस जूम मीटिंग में जो जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है सभी का। और सर आज जो जयपुर जो मीटिंग हुई थी अपन की बलवंत राय जी की, उन्होंने जो दिमाग की हमारे जो व्यूज थे, जो भी हम अपने आप में अपसेट हो रहे थे, तो आज सारे विजन क्लियर हुए। सर मैंने एक चीज देखी सर के अपन को काम तो करना पड़ेगा और काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट कुछ जीरो रहेगा, ये पक्का है। पहली बात सर जो अपन जो जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब XYZ नौकरी में, ये मेरा गोल है सर। और सर मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी अपन मिल करके
एक बहुत अच्छे और इतना ही बोलना चाहता हूँ कि समय का अभाव है और भी बंदे हैं बोलने के लिए, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ सर। ओवर टू हमारे देवेंद्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपका लास्ट वो सुना था मैंने गोल, और मैं चाहूँगा कि राम बाबू सर आएँ। वेलकम राम बाबू जी। जय सर जी। JRCM सर। तो साथियों, अभी हमें जो प्रेम सिंह सर ने जो बताया वो वाकई अच्छी बातें बताई, और RCM से हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो हम वो सीख रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे किसी चीज के लिए तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो हम उस प्रयास में लगे हुए हैं, और ये बात सही है, सत्य है कि अपन अपनी डाउन लाइन से भी कुछ बिजनेस करवाएं और उससे साथ साथ अपना स्वयं का भी बिजनेस में होना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अपन नीचे वाले से खरीदवा लें अपने डाउन लाइन से और अपन स्वयं खरीदे नहीं, तो फिर आगे कैसे करें। तो उनसे भी ये प्रयास रहेगा खरीदवाने का। और अभी प्रेम सिंह सर ने जो हमें अपने अनुभव शेयर किए हमें अच्छे लगे, और हम उन्हीं के अनुसार जो बातें हमें अच्छी लगी उनसे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में जो राजेंद्र सर ने बताया कि मतलब अपना लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए, तो हम भी ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं कि हम भी आगे मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और उसी प्रकार से हम भी आगे कड़ी में जोड़ते हुए जा रहे हैं। आज ही मैंने प्रयास किया था, मतलब एक दो लोगों से संपर्क किया, तो एक हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए, आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैंने आज भी प्रयास किए हैं लोगों से मिलने के लिए। मैं अभी तो एक जो विष्णु जी सर हैं 5 में से, वो QC पे आएंगे अभी, या तो कल आ सके परसों आ सके, तो आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना। वो मिल रहे हैं तो वो यूँ कह रहे थे कि मुझे पहले प्रोडक्ट दिखाना। मैंने जो उपयोग किए वो तो मैंने बता दिए, पर तो ठीक है, चलो फिर भी हम लोग उनको एक बार देखेंगे हम उनको कैसा है क्या नहीं है। तो मैंने उनको मतलब रिक्वेस्ट किया है, तो वो आएंगे किसी दिन। अभी वो CL मेमोरियल में पढ़ाते हैं यहाँ, तो वो आएंगे, या तो कल आ सके या किसी दिन, तो आप उनको अपने हिसाब से टैकल करना। मैंने तो उनको बताया उस हिसाब से वो आएंगे, या तो मेरे द्वारा आएंगे या फिर वो डायरेक्ट आ सकते हैं। तो हम भी ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं लोगों को अधिक से अधिक लाने की, पूछने के। तो आप जो बताई हमें जो बातें अच्छी लगी, थैंक यू सर। ओवर टू देवेंद्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू सर, आप बहुत ही शानदार प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, सबसे मेन बात बताऊं आपको, हम इस वक्त जूम पर हैं, हम एक एक व्यक्ति नहीं, एक एक इंडस्ट्री हैं, और आने वाले समय में इस ताकत का आपको खुद एहसास होना शुरू हो जाएगा। अभी ये जो ताकत है जिसे आप विजुलाइज कर सकते हो, ये अदृश्य है, लेकिन आने वाले समय में आपको ये दिखाई देने लगेगी। आज हमारी जूम मीटिंग में नॉर्मल ही कोई भी एंट्री कर सकता है, लेकिन 2 साल के बाद इसी सितंबर में 2025 के सितंबर में लोगों को एंट्री करने के लिए 5 मिनट पहले आना होगा। 100 पार्टिसिपेट समय पर ही, और चीज़ें क्या कि कोई भी सपना जैसे आपने किसी के लिए बताया, तो वो लोग जो लोग हैं ना, वो आपको उस सपने को पूरा करने की याद दिलाते रहेंगे। वो आपको चाहे टॉन्ट कसेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको वो बताते रहेंगे आपके सपने का क्या हुआ, आपके सपने का क्या हुआ। तो वो जब इस तरीका से आपसे कहेंगे, तो उससे आप में एक जोश भरेगा, और जोश के लिए फिर जोश भरेगा, आप फिर दूनी ताकत से काम करेंगे उसको पाने के लिए। तो बहुत ही शानदार सर, इस तरीका से अपने गोलों को सार्वजनिक करते रहें कि मेरा ये सपना है,
और बहुत ही शानदार। आज राम सिंह जी सर हैं, शायद हॉस्पिटल में है, कहाँ है, इनका बच्चा भी इनके साथ में है। आज वो बाहर है घर से कहीं, लगता है वो हॉस्पिटल में है कहीं। हॉस्पिटल में यूं सर। सर आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल शानदार आ जी रही जी आवाज आ रही है सर, मैं हॉस्पिटल में हूँ। चलो देवेंद्र जी सर, ओवर टू यू, आप संभालिए सर। आप वो क्या है, नेटवर्क इशू है सर, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ मैं। तो मैं यही कह रहा था। नेटवर्क चैलेंज है। हाँ सर। अब ज्यादा समय नहीं बचा अपने पास में, 2-4 मिनट ही है सर, 9:40 हो गई हैं और अपन 9:04 पे कनेक्ट हुए, तो 4 मिनट और अपन के पास में शेष है, अपन डिस्कनेक्ट होंगे। तब तक आप देवेंद्र जी सर अपने विचार और बताइए। हाँ, मैं तो आज पार्टिसिपेट भी कम रह गए हैं, 5 ही लोग हैं हम। 5 के 500 होने में समय नहीं लगेगा सर। ये कहा जाता है दोस्तों के कामयाबी है वो कम लोगों में रहना पसंद करती है, तो हमने क्या है कि ये जो लिंक है बहुत सारे लोगों को शेयर की है, लेकिन हाँ सर बिल्कुल राइट। यहाँ पे 5 ही लोग हैं, इसका मतलब हम 5 ही लोग कामयाब होना चाहते हैं, बाकी के लोग हैं वो कामयाब नहीं होना चाहते हैं। और बिल्कुल एक दिन इसी कमिटमेंट के साथ काम करते रहे तो कामयाबी हमको जरूर मिलके रहेगी। आप लगातार लगे रहिए इसी तरीका से, और बीच में कहीं पे कोई भी समस्या आती है उनका देखो, अपन के लिए यहाँ पे सेव करने के लिए पूरा जो RCM का स्ट्रक्चर है वो खड़ा है। इसमें क्या है कि जो भी सीनियर अपलाइन है, अगर आपकी खुद की कोई अपलाइन आपकी मदद नहीं कर रही है तो उससे ऊपर की आप अपलाइन को पकड़ सकते हैं, और उससे ऊपर की अपलाइन को पकड़ सकते हैं। यहाँ मदद करने के लिए आपके पास में बहुत सारे लोग हैं। कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा कि आप करेंगे कैसे, बाकी कैसे करेंगे ये सारी चीज बताने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको करना तो आपको ही पड़ेगा। देवेंद्र जी सर। यस सर, यस सर। सर बोलिए देवेंद्र जी सर, आप बोलिए अब। हाँ सर, अंततः मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा साथियों, आप अगर अपने बिजनेस को ग्रोथ कराना चाहते हो तो आप बिल्कुल डेप्थ में चले जाइए। सबसे नीचे वाली आईडी पे आप 2000 ए लैग में 2000 बी लैग में बिजनेस करवाइए। अगर वो बंदा 2000 का बिजनेस नहीं करा पाता, 2 आईडी नहीं लगा पाता है, तो आप अपने नीचे 2 आईडी लगाइए, और उसके बाद में उससे जस्ट ऊपर वाले का बिजनेस देखिए, उससे 2 लगवाइए। जैसे ही 5000 का बिजनेस होता है तो उससे ऊपर वाले पर आप 2000 या 3000 का बिजनेस करवाइए। इस तरह से आप जब पहुंचोगे तो जहां पर आपका 15000 का बिजनेस पहुंचता है तो उस बंदे से आप 5000 के बिजनेस में मदद कीजिए। इस तरह उस बंदे को आप बिगनर बना दोगे, और जब आप एक बंदे को आप 5000 से अगर आप 20000 पे पहुंचा दोगे तो आपका लेवल